जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम सुख की बात रवि जैन गुरुजी के साथ। कहते हैं कि अपना घर संसार एक स्वर्ग की तरह होता है और घर में ही हमें सारी सुख सुविधाएं महसूस होती हैं। भले ही हमारे पास बहुत सारे घर ना हो, लेकिन एक घर जरूर होना चाहिए, यानी कि अपने एक छत होनी चाहिए जहां पर हमारा पूरा परिवार एक साथ रह सके। प्रेम की भावना हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, सब कुछ हमारे घर में ही हो। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं अपने घर से। बहुत से लोगों को किराए के मकान पर रहना पड़ता है। लेकिन क्या ये होना भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है? क्या जन्म कुंडली में ही ग्रहों की कुछ ऐसे खेल होते हैं कि हमें अपना घर नसीब नहीं हो पाता है? ये जानेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जैन समाज से जुड़े हुए जाने माने जैन ज्योतिषाचार्य रवि जैन गुरुजी। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दर्शकों। गुरुजी, हर कोई चाहता है कि उनका जितना भी संसार है, परिवार के जो लोग हैं, एक ही घर के नीचे हों और एक ही छत के नीचे हों। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको घर नसीब ही नहीं होता। कोई किराए पर रहता है या कोई ऐसा सोचता है कि अपने गांव में ही रह लेंगे, शहर में घर नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए नैन्सी जी, मैं आपको बताऊं, इसके लिए हम कुंडली का चतुर्थ भाव देखते हैं जी। जिस व्यक्ति का चतुर्थ भाव पीड़ित होता है वह व्यक्ति जीवन भर किराए के मकान में निकाल देता है या उसका शुक्र कमजोर होता है। जी जी। क्योंकि शुक्र ग्रह सौम्य समृद्धि का प्रतीक होता है। अगर शुक्र ग्रह हमारा मजबूत होता है तो वो हमें गाड़ी, स्कूटर, बाइक, अपना घर, बंगला दिलवा देता है। साथ ही साथ मैंने बताया अभी कि हम चतुर्थ भाव को भी देखते हैं। जी जी। अगर चतुर्थ भाव हमारा पीड़ित होता है तो भी हमें जो प्रॉपर्टी होती है उसका लाभ नहीं होता है। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी अपने ही घर में विराजमान हो या अपनी उच्च राशि में विराजमान हो या अपनी स्व राशि में विराजमान हो या चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो वह व्यक्ति कुछ ही दिनों में अपना मकान खरीद लेता है। आवश्यकता गोचर की देखने की भी होती है और दशाओं को देखने की भी होती है, क्योंकि जिस घर से हम संबंधित रिजल्ट चाहते हैं उस घर से संबंधित दशाओं का भी चलन होना जरूरी है। जी जी। देखिए दशाओं की मैं बात करूं तो सबसे पहले केतु की दशा हम लोग देखते हैं जो 7 साल की होती है। उसके बाद शुक्र आता है जो 20 साल का होता है। सूर्य 6 साल का होता है। चंद्रमा 10 साल का होता है। चंद्रमा के बाद हम मंगल की बात करें तो 7 साल का होता है। उसके बाद राहु आता है, गुरु आता है, बुध आता है, शनि आता है। शनि 19 साल का होता है। तो इस तरह हमें दशाएं भी देखनी होती है कि जिस घर का रिजल्ट हम लेना चाह रहे हैं क्या उससे संबंधित दशाएं अब चल रही है या नहीं चल रही है। अगर उस समय दशाएं भी चलती हुई होती हैं तो निश्चित रूप से हमें बहुत जल्दी अपना मकान खरीद लेते हैं, या अगर हम छोटे मकान में रह रहे हैं तो हम बड़ा कोठी बंगला खरीद लेते हैं। इस तरह कुंडली का अवलोकन किया जाता है। बिल्कुल, यानी कि आप लोग भी अपनी कुंडली का अवलोकन करा के और देख सकते हैं कि अगर आपके पास घर नहीं है तो कब तक आपका अपना घर हो सकता है। बहुत सी बातें और भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले खत शामिल करते हैं। ये खत है गुरुजी महाराष्ट्र सोलापुर से। ये LK जैन जी ने हमें भेजा है। ये कहते हैं, गुरुजी मेरी आंखों का ऑपरेशन हो चुका है लेकिन अभी भी मेरी आंखों को आराम नहीं मिल पाया है, कृपा करके कोई उपाय बताएं। LK जैन जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि कुंडली में हम आंखों के लिए शुक्र को देखते हैं। अगर शुक्र का संबंध छठे भाव से होता है या अष्टम भाव से होता है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से आंखों की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। और जैसा कि आपने लिखा है कि आपने ऑपरेशन करा लिया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आंखों के ऑपरेशन के बाद भी आपको जो एलोपैथिक चिकित्सा होती है उसकी सहायता परमानेंट लेनी चाहिए। साथ ही साथ जो शुक्र ग्रह आपका कमजोर है उसको मजबूत करने के लिए मैं आपको बता दूं कि 25वां काव्य भक्तांबर जी का बहुत उपयुक्त काव्य होता है। आपको चाहिए कि आज रोजाना 25 बार 25वां काव्य पढ़े। बहुत छोटा सा 4 लाइनों का काव्य होता है। मैं आपको बताता हूँ। तू ही जिनेस बुद्ध है सुबुद्धि के प्रमाण थे, तू ही जिने संक्रो जगत त्रय विधान थे, तू ही विधात है सही सुमोक पंथ धारते, नरोत्तम तू ही प्रसिद्ध अर्थ के विचार थे। देखिए जब आप ये काव्य पढ़ें तो आप नवग्रह यंत्र को अपने घर में स्थापित कर लें।
नवग्रह यंत्र का पूरा नाम होता है नवग्रह एवं सर्व सुख समृद्धिदायक यंत्र। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें भक्तांबर जी के जो 48 काव्य होते हैं उनके साथ साथ नवग्रह के 9 यंत्रों का भी समावेश होता है। इस प्रकार 57 यंत्रों का समावेश एक ही यंत्र में हो जाता है। और इसके सामने आप 25वां काव्य रोजाना 25 बार पढ़ें। एक गिलास में थोड़ा सा जल रख लें और उस जल को काव्य पढ़ने के बाद आप पी लें। एक तो उपाय आप ये करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। सफ़ेद वस्तु जैसे कि आटा हो सकता है, चीनी हो सकती है, कुछ भी आप 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी आप उसको दान कर दें। तीसरा, आपको भगवान पुष्पदंत जी का 40 रोजाना पढ़ना चाहिए। अगर आप ये 3 काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो आंखों की परेशानी हो रही है उसमें बहुत आराम मिलेगा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो एलोपैथिक चिकित्सा है वो भी आपको लेते रहनी है। बिल्कुल, यानी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है इस पर विशेष ध्यान दीजिए और उपाय भी आपको बता दिए गए हैं। और दर्शकों, साथ साथ आपको बता दें कि आप उनसे मिलना चाहते हैं पर्सनली तो एक छोटा सा प्रोसीजर आपको पार करना होगा। जो नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं इन पर कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें, फिर उसके बाद आप मिल सकते हैं। और आप चाहते हैं जन्म कुंडली का आकलन करा सके तो वो भी संभव हो सकता है, या आप अपनी बेटी का या बेटे का किसी का भी जन्म कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कौन सा वर या वधु आपके बेटे या बेटी के लिए अच्छा हो सकता है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। अगला जो खत है वो शामिल करते हैं। गुरुजी, ये अंबाला से करिश्मा जैन जी ने हमें खत भेजा है। ये लिखती हैं, गुरुजी सादर प्रणाम, मैं आपको बार बार धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपका मेरे पूरे परिवार पर बहुत एहसान है। गुरुजी, कुछ समय पहले आप लुधियाना आए थे, वहाँ मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। मेरी समस्या बहुत गंभीर थी। मेरी समस्या ये थी कि मेरे पति रोजाना शराब पीकर घर आते थे और कलेश करते थे। और मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी ये समस्या कभी हल होगी या नहीं, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरी ये समस्या आप जल्द ही दूर कर देंगे। गुरुजी, आपने मेरे पति की कुंडली देखी और बताया कि उनकी कुंडली में कुछ ग्रह जो हैं ठीक स्थिति में नहीं हैं। फिर आपने बताया कि वो इसी कारण वो शराब पीते हैं और कलेश घर में रोजाना करते हैं। फिर आपने मुझे कुछ उपाय बताए जिससे हमारे गृहस्थ जीवन में खुशहाली आने लगी, और वो उपाय मुझे और मेरे पति दोनों को ही करने थे। और उपाय करने के बाद मुझे बहुत लाभ मिला और मैं आपको इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। करिश्मा जैन जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब व्यक्ति शराब, जुए या किसी और व्यसन की तरफ ललित होता है तो उसका मुख्य कारण होता है कि लग्नेश का अष्टम में बैठ जाना। आपके पति की भी कुंडली में इसी तरह का योग था, क्योंकि लग्नेश का संबंध जब अष्टम भाव से हो जाता है तो वह व्यक्ति कुछ भी करा सकता है, और अगर मंगल भी उनके साथ में हो तो वह दोष और ज़्यादा उग्र हो जाता है। तो मैंने आपके पति की कुंडली का अवलोकन किया और उसी के संबंध में मैंने आपको उपाय बताए, तो निश्चित रूप से उनका फल मिलना था। देखिए, हम लोग केवल उपाय बता सकते हैं, करना आपको पड़ता है। अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा के साथ बताए गए उपाय करते हैं तो उनका फल भी आपको निश्चित मिलेगा। बिल्कुल सही बात कही गुरुजी आपने कि जैसे डॉक्टर होते हैं, दवाई दे सकते हैं, खाना तो पेशेंट को ही होता है, बिल्कुल उसी तरह से आप भी कार्य करते हैं कि आप जितने भी पीड़ित लोग होते हैं उनको उपाय तो बताते हैं, लेकिन दर्शकों करना तो आपको ही होता है। जिस तरह से करिश्मा जी ने भी लाभ प्राप्त किया है, अपनी समस्या से निजात पाया है, ऐसे बहुत से लोग हैं, लाखों लोग हैं, या यूँ कहूँ कि शायद ज़्यादा ही संख्या में लोग होंगे कि जो ये समस्या, ना सिर्फ इतनी ही समस्या, बहुत सी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं और आप चाहते हैं कि उसका उपाय आपको मिल सके, तो गुरु जी से मिलिए, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान इनके पास ही है। और हाँ, लेकिन आप ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि जब भी आप गुरु जी संपर्क करें तो छोटे से प्रोसीजर को जरूर पार करें, यानी कि आपको कॉल करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करानी है, उसके बाद आप मिल सकते हैं। और भी बहुत सी समस्याएं या और भी परेशानी कुछ है तो आप पर्सनली मिलकर उनको दूर कीजिए। जन्म कुंडली आप बनवाना चाहते हैं तो वो भी संभव हो सकता है।
गुरुजी, घर संसार जो मैं बात कर रही थी कि अपना घर कैसे होगा, कैसे कोई प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कि कोई जो बेटी होती है अपने जब तक अपने पिता के घर में है तब तो बहुत सुखी के साथ रहती है, लेकिन जब अपने ससुराल जाती है तो कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं कि वो घर जो उनका होता है वो नहीं रह पाता। तो जो सुख माँ बाप के घर मिल रहा था, बेटी जो है अब ससुराल जा रही है वो उतना नहीं मिल पाता, घर भी छिन जाता है और भी चीज़ें होती हैं, तो वो क्या हो सकता है? बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एक लड़की शादी करके ससुराल में चली जाती है तो निश्चित रूप से उसकी कुंडली का जो दोष है, योग है, वो उसके पति के साथ जुड़ जाते हैं जी। देखिए बंधुओं, ये इस तरह होता है, माना एक गृहस्थी है, अगर घर के मालिक को पेट में दर्द रात के 12 बजे होता है तो पत्नी पूरी रात काट के गुजार देती है जी, जाग के गुजार देती है। तो इससे क्या हुआ, दिक्कत तो पति को हुई लेकिन पत्नी को भी परेशान होना पड़ा। इसी तरह बच्चों की तबीयत अगर खराब होती है तो दोनों माँ बाप जो होते हैं उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। माँ बच्चे की सेवा करती है, पति पैसा खर्च करता है। तो इस तरह से मैंने पहले भी बताया है कि एक परिवार की कुंडली एक साथ जुड़ जाती है। अगर किसी की कुंडली ज़्यादा खराब होती है तो उसका भी फर्क पूरे परिवार पे आता है, और किसी की कुंडली बहुत अच्छी होती है तो उसका भी फर्क पूरे परिवार पे आता है। इसी प्रकार जब एक लड़की शादी होके अपने घर चली जाती है तो उसकी कुंडली उसके पति के साथ जुड़ जाती है, और देखना ये होता है कि दोनों की कुंडली की क्या पोजीशन है। कई बार दोनों की कुंडली बहुत अच्छी होती है तो दोनों बहुत अच्छे राइज करते हैं, घर में सुख शांति रहती है। एक छोटे से घर में वो ब्याह के जाती है लेकिन बाद में एक बहुत बड़े बंगले की भी मालिक वो बन जाती है। और कई दफ़े ऐसा देखा जाता है कि वो जाती तो बहुत बड़े बंगले में है लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको सड़क पे आना पड़ जाता है। तो ये कुंडली के अवलोकन का विषय है। जो कुंडली शादी के समय मिलाई जाती है उसका ये भी एक मुख्य कारण होता है कि पति पत्नी बाद में दोनों कैसे रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुंडली का अवलोकन करते हुए 8 चीजों का मिलान किया जाता है। वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, घन, भकूट और योनि, ये 8 चीजें होती हैं और इनको क्रम से एक एक नंबर दिया गया है। जैसे हम सबसे पहले बात करें वर्ण की तो 1 नंबर दिया गया है, उसके बाद वश्य की बात करें तो उसको 2 नंबर दिए गए हैं। इस तरह 8 तक आते आते उसको योनि को 8 नंबर दिए गए हैं। तो इन सब का अगर हम टोटल करते हैं तो वो 36 आ जाता है। आपने सुना भी होगा कि जब हम कुंडली मिलाते हैं तो कहते हैं कि 36 गुण होते हैं, 18 मिल रहे हैं, 22 मिल रहे हैं या 14 मिल रहे हैं। वो इसी तरह होते हैं कि अगर किसी के माना सारे गुण मिल गए और योनि का गुण नहीं मिला तो उसके 8 गुण कम हो गए, 36 में से 8 चले गए, 28 गुण रह जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा गुण मिल जाएं वो अच्छे माने जाते हैं। और ये कुंडली के अवलोकन का ही विषय होता है। काफी मशक्कत के बाद कुंडली का अवलोकन किया जाता है। बिल्कुल, यानी कि सारा खेल जो है वो कुंडली का है। और आप लोग भी चाहते हैं कि आप भी अपनी कुंडली का आकलन करा सकें तो नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। घर, संसार, परिवार, जिस घर में हम रहते हैं वो स्वर्ग के समान होता है। इस विषय को लेकर हम बने हुए हैं और भी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नवग्रह एवं सर्व सुख समृद्धिदायक यंत्र को अपने घर में स्थापित कर गृह कलेश निवारक हेतु काव्य संख्या 1 पढ़ें। कार्य में बाधा निवारक हेतु काव्य संख्या 2 पढ़ें। विद्या एवं स्मृति तेज करने के लिए काव्य संख्या 6 पढ़ें। संतान प्रदायक काव्य संख्या 20 पढ़ें। व्यापार में सफलता दायक काव्य संख्या 28 पढ़ें। लक्ष्मी प्रदायक काव्य संख्या 36 पढ़ें। असाध्य रोग निवारक हेतु काव्य संख्या 45 पढ़ें। अपनी कुंडली के अनुसार उच्च क्वालिटी के रत्न जैसे माणिक, मूनस्टोन, मूंगा, पन्ना, पुखराज, नीलम,
डायमंड, गोमेद, लहसुनिया, सच्चा मोती आदि लेने के लिए संपर्क करें। रवि जैन गुरुजी, 1/2354 गली नंबर 4 निकट जैन मंदिर, रामनगर, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली 32। संपर्क सूत्र नंबर 01122124069 09953517322 08534031337। हमारी ईमेल आईडी है